प्रभु मेरे प्रिय सारे भाइयों ने फिर ते नमस्कार सलाम। आज हम फिर ते इस वीडियो के माध्यम से जुड़न लाग रहे हैं और जानेंगे कि जो आजकल अपनी कलीसिया में क्या चीज है जो हमने एक दूसरे से दूर रखा है और अलगाव रखा है, झगड़ा रखा है, दोष रखा है और इन सब बातों का हम किस तरह तय इन्हें अपने जीवन में दूर करांगे। हम उससे अपने प्रभु के दास अगुए ते पूछांगे और जानेंगे किस तरह तक इन सब बातों से दूर हो सका है। तो इसी चर्चा के बीच हमारे बीच में है पास्टर विकांत जी। हम उनका फिर तक बहुत दिल की स्वागत करा है जो हमारे साथ लगातार हमारे सब बातों का समाधान दे रहे हैं। पास्टर जी, आज हमारे दर्शकों को बताओ कि जो ये सारी गड़बड़ी जो हमारे जीवन में हो रही है, कलीसिया में हो रही है, तो हम उससे किस तरह दूर हो सका। देखो, यह बहुत बड़ी बात है। इस चक्र में जो सबसे जो बड़ा आजकल जो कलीसिया में जो पंगा चल रहा है, जो एक दूसरा से मतभेद हैं, एक दूसरा जो रोड़े हैं, एक दूसरे के प्रति जो एक दूसरा आगे बढ़ने की जो भावना है, या इस भावना का मेन पंगा है कि बड़ा कौन सा, या फिर अपनी में कि भाई मेरी पूछ होनी चाहिए, मैं नहीं हूं, मैं इस तरह हूं, मैं यो कर सकूं हूं। और इस वजह से यह भावना होता है कि भाई बड़ा कौन, यह भावना होता है। आजकल कलीसिया में एक विश्वासी दूसरा विश्वासी ने धर्म का नाम पे, जात का नाम पे अलग अलग लोग एक दूसरे का बढ़िया अपना बढ़िया साबित करने की कोशिश करें। और यो जो बढ़िया अपना बढ़िया साबित करने का जो रोड़ा है, यो एक बड़ी दीवार में खड़ी करते हैं। और इससे कारण आज विश्वासी और कलीसिया के जो अगुवे हैं वे आपस में एक मत नहीं बन पाते। कुछ कारण है, 2-3 बात है जो हमने जाननी चाहिए ताकि हम इन बातों ने ठीक कर सका। पहली बात जो समझनी चाहिए, जो परमेश्वर के जो लोग समझनी चाहिए, और हमने सीखा हुआ है वचन में कि विश्वासी ने मिलकर प्रभु के माली के रूप में काम करना चाहिए। कि हम गार्डनर हैं, हम देखभाल करने वाले हैं। जी। हम जिस तरह किसान काम बांटते हैं उससे तरीका मारते हैं, प्रभु ने काम बांट रखे हैं। सारे विश्वासी तो प्रभु ने अलग अलग काम दे रखे हैं, कोई बड़ा ना। जो काम प्रभु ने दे रखा है, जो व्यक्ति उस काम ने ठीक ढंग से कर ले है, वो है प्रभु नजर में ठीक से। आपने बेरा है पढ़ा, हाँ, मत्ती किताब में 25वां अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है कि भाई एक व्यक्ति विदेश में गया, उसने अपने सेवका था उनकी योग्यता के अनुसार को थोड़े दिए, एक तो 5 दिए, एक तो 2 दिए, एक तो 1 दिए। परमेश्वर हमारी योग्यता जाने है, वो जाने है कि हम क्या कर सका, वो जाने है कि हम किस तरह आगे बढ़ सका। हम हमारे जीवन में 3 बातें तो वो हमारे जीवन अपनी महिमा ले सका है, और वो सब सारी बातें जाने हैं। इस हमारी वो हम हमारे सब काम बांट कर देवा है। और वो रोड़ा फिर यो कौन है कि उसने 5 क्यों दिए, मेरे तो 2 क्यों दिए, एक नुका के मेरे तो 1 क्यों दिया। रोड़ा यो है कि भाई हमारी जैसी योग्यता थी ना, परमेश्वर ने हमारा तो काम बांट दिया। ये काम विश्वासीय का है, काम हर एक उस व्यक्ति का जिस तरह परमेश्वर ने काम दे रखा है कि वो अपना काम ना बढ़िया करे। और दूसरा बढ़िया कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात अलग है। दूसरा कोई और बढ़िया कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है। मेरे तो जो काम प्रभु ने दे रखा है मैं बढ़िया करूंगा। उस एक तोड़ा वाला व्यक्ति की तरह नहीं, जिसने वो एक तोड़ा दबा दिया और जब आया तो उसने काट उल्टा दे दिया, तो वो निकम्मा दास ठहरा होगा, निकम्मा विश्वासी ठहरेगा। तो अच्छा विश्वासी वो है, एक बढ़िया विश्वासी वो है जो इस बात ने देखा कि मेरे तो जो काम दे रखा है मैं मेरा काम ना करूंगा। दूसरी बात हमने एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कलीसिया न बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। जब परमेश्वर नहीं बढ़ाओ तो सारे काम बेकार है। अगर अगुआ नु सोचा, अगर जब पास्टर या फिर अगवे नु सोचा कि भाई हम बढ़ावांगे, तो यह सोच बेकार है। विश्वासी के मन में नु आ जाए कि ना हम मेहनत करा तो कलीसिया बढ़ा है ना, यह चीज बेकार है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब तक अगर परमेश्वर नहीं बढ़ावा तो फिर से कितने लोग रोड़े कर लें, कितने डाल की तकनीक अपना ले, बढ़ोतरी ना हो सकती। विश्वासिया ने और अगुआ ने बात ध्यान देनी चाहिए कि बढ़ाना काम जो है वो परमेश्वर का है, किसी इंसान का नहीं है, किसी और व्यक्ति का नहीं है। तीसरी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो अगुवे हैं, जो पास्टर हैं, जो अपने या फिर जो परमेश्वर ने जो प्रोफेट बनाए हैं, जो अपोस्टल बनाए हैं, जो सुसमाचार प्रचारक बनाए हैं, जो शिक्षक बनाए, जिन जो बुलाहट दी है, उन अगुवे का यो काम है कि वे अपनी मेहनत और सफलता का जो श्रेय है ना वे परमेश्वर ने देना। अपनी काबिलियत ने नहीं, मन न कराया इस हमारी होया, मैं नहीं करता फिर देखता किस तरह होता, तुमने के बेरा नहीं। एक अगुआ का यो काम है कलीसिया में कि वो अपनी कलीसिया में जो कुछ भी बढ़िया काम होया है उसका श्रेय जो है, उसका जो श्रेय है वो उसने परमेश्वर ने देगा।
अपने आप ने नहीं। और दूसरी बात इसके में एक और बात भी है कि अगुवान है ना, सारे विश्वास सुननी चाहिए और जो अच्छे लगा माननी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि भाई मैं जो करूंगा, जो कुछ करूंगा वो ठीक होगा। उसने उनकी माननी चाहिए और परमेश्वर का सम्मान देना चाहिए। जब व्यक्ति, कलीसिया ने भी ध्यान रखना चाहिए कि जब समस्या आवे, जब तकलीफ आवे, तो अपने अगुवा तौर जावे, ना कि उल्टे सीधे काम करने खातर उल्टी सीधी बात हम के तौर जावे, वे अपने अगुवा तौर जावे। जब वे जावेंगे परमेश्वर ने आशीष देगा। और यह चीज हमने अलग अलग तरीके देखे हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग कलीसिया में अलग अलग ढालते पाया जा है। जब एक व्यक्ति जो कोई भी है, जब उन तीनों बातों ने ध्यान दे, तो एक कलीसिया में हम अच्छा प्यार, प्रेम, आपसी सद्भाव देख सका। क्योंकि जब यो बन जाएगा तो एक बड़ी आशीष हम कलीसिया में देखने पाओगे और परमेश्वर के हाथ में देखने पाओगे कि बड़ी बढ़ोतरी हो पाओगे। तो ये चीज है, हम सब ने ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा हो परमेश्वर है, हमारे बढ़ाने खातर हमने श्रेय परमेश्वर देना है और विश्वास है ना अपना काम ईमानदारी से करना है। जे तीन बात रहेंगी फिर वो रोड़ा बाजे कौन है कि बड़ा कौन सा। और परमेश्वर की एक अद्भुत कलीसिया बनकर, एक अद्भुत आदर्श बनकर हम खड़े हो पाएंगे और प्रभु को मन महिमा दे पाएंगे। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमने समझाने लाग रहे हो और आप इतनी सुंदर समझा कर हमारे लोगों ने बताना किस तरह हमें आपस में मिले रहना है। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहूँगा आप दर्शकों ने, आप इस वीडियो को के सीखा और के जाना, आप दूसरे लोगों ने भी सिखाओ और आपस में प्रेम करो और एक दूसरे पर जलन की भावना खत्म करो। और कलीसिया में भी अपने एक दूसरे पर प्रभु का भय मानना सीखो और पास्टर की बातों पे अपने जो पास्टर जी आपने सिखाए हैं उन बातों पर आप एक दूसरे ने प्रेम करना सीखो और भय प्रभु का भय मानो और पास्टर जी का भी भय मानो। प्रभु सब ने आपने आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह।